हाँ भाई, ये आया ही नहीं आया। चलो भाई, ये हो गया मीनिंग विस्कोसिटी का मतलब होता क्या है, विस्कस फोर्स होती क्या है। बेटा इतना देखने के बाद में आप बात करेंगे इस वाले फॉर्मूले से कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होता है। इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा भैया आपका खत्म। तो लास्ट में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की मदद से आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट और डायमेंशन निकालना है भाई, मान लिया जी। बेटा अब जो एंड में फॉर्मूला आया है इसी फॉर्मूले की मदद से निकालने जा रहे हैं भैया, हल हुआ चीज। तो बेटा फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि जो विस्कस फोर्स आई है वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए डीवी बाई डी एक्स आई है। अच्छी बात है जी। बेटा यहां से सिर्फ आपके 2 पॉइंट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसकी यूनिट क्या होती है एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका डायमेंशन क्या होता है। तो 2 पार्ट में भैया डिवाइड कर लो, पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया। तो पहले वाले पार्ट में आपको बताना है कि यूनिट किसकी होती है, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है। और भैया सेकंड वाले पार्ट में आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, बेसिक बात में। अच्छा जी। बेटा कभी भी किसी भी चीज की यूनिट या डायमेंशन पता लगाना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस चीज का फॉर्मूला ढूंढना पड़ता है, मान लिया जी। और फॉर्मूला हमारी नजरों के सामने है। अच्छा बहरहाल यहां पे जो नेगेटिव साइन है ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि जो विस्कस फोर्स होगी वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर कोई चीज फैलना चाहती है तो विस्कस फोर्स उसको रोकना चाहती है, यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द विस्कस फोर्स जो है अपोजिंग नेचर की है। तो हमें नेगेटिव साइन से लेना देना नहीं है जब हम यूनिट और डायमेंशन की बात कर रहे हैं। बहरहाल इसे करते हैं पहले। भैया यहां से कुछ मत करो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकाल लो। तो एफ वी आएगा और डी एक्स आएगा, बिल्कुल बेसिक है। तू क्यों अटक रही है बच्ची। बेटा एफ वी आएगा और डी एक्स आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें, और एक और चीज का ख्याल रखिएगा भैया, जब आप यूनिट निकाल रहे हो तो नेगेटिव को दरकिनार कर सकती हो, तो नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज बता रही है जो कि क्या है, डायरेक्शन। मान लिया जी, मान लिया। बेटा तो एफ वी आएगा और पीछे मल्टीप्लाई साथ में हो जाएगा डी एक्स। इन दोनों वाले भैया को नीचे ले आओगे तो आएगा आपका ए और डी वी। मान लिया जी। बेटा आपको निकालनी है यूनिट, तो ये तो है तो फोर्स ही, फर्क नहीं पड़ता कौन सी फोर्स है, चाहे विस्कस फोर्स है चाहे कोई दूसरी फोर्स है। फोर्स है तो इसकी अगर बात करें यूनिट की तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। बहुत अच्छी बात है। बेटा डीएक्स है तो 2 लेयर के बीच की डिस्टेंस ही, बहुत बढ़िया जी, तो इसकी यूनिट होती है मीटर। अच्छी बात है। बेटा एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लपेट दी। और अगर बात करें डीवी की तो गलती से भी इसको वॉल्यूम ना सोचे, बिकॉज ये होती है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छी बात है जी। तो अगर डीवी की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। बेटा मीटर से मीटर काटेगा, उठाएगा, देखेगा, ये एस को ऊपर लेके जाएगा तो क्या आएगा, न्यूटन है, डिवाइड में मीटर स्क्वायर तो है ही, और ये एस वाले नीचे वाले भैया ऊपर पहुंच चुके हैं तो एस हो गया। अच्छा जी, एक तो ये यूनिट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इसको और करके ऐसे लिख सकते हो, ये m की पावर 2 है, जब 2 ऊपर आएगा तो न्यूटन आएगा, m आएगा, -2 आएगा और s आएगा। बेसिक चीज, हल हुआ चीज। अच्छा यहां पे थोड़ा साइड में डाल के लिख ही लीजिए। बेटा यूनिट जो आई है इसको उल्टा करके लिखो। यूनिट जो आई है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है वो n है, m है, -2 है और s है, और s है, और s है। बेटा बहरहाल आप जानते हो ये जो होता है n m-2 ये तो पास्कल भी होता है, पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। अब जिन बच्चों को नहीं आता वो देखें भैया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर को आप न्यूटन बाय m-2 में लिख सकते हो। और इसी चीज को हम पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर की यूनिट पास्कल भी तो होती है, मान लीजिए जी। बड़े ये बेसिक होगी यूनिट की बातें, यूनिट की बातें। अच्छा ये यूनिट जो है कौन सा सिस्टम है कोई पूछे तो बेटा ये यूनिट जो है एसआई सिस्टम यानी एमके सिस्टम की बात करें, अगर यूनिट की बात करें सीजीएस सिस्टम में तो वो क्या होंगी भाई। अच्छा जी चलो डायमेंशन बाद में देख लेंगे, पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। इसे मिटो दे भैया, अच्छा मिटो देते हैं। बेटा साइड में अगर हम बात कर लें कि कोफिशिएंट विस्कोसिटी की जो यूनिट आई है वो क्या है, एन आया, m-2 आया और ऐसा है। अच्छा इसे इन सीजीएस सिस्टम में अगर बात करें लिखने की तो न्यूटन होगी भूतनी, ठीक है भैया, ये हो गया सेंटीमीटर -2 और सेकंड का सेकंड। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइस, 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 पॉइस। यानी सीजीएस सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी यूनिट है पॉइस। और एसआई सिस्टम यूनिट में n-m-2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस वाली चीज को आप पास्कल भी लिख सकते हो, बिल्कुल बेसिक मान लिया जी। बेटा ये होगी यूनिट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। याद रखिएगा नेगेटिव साइन को दरकिनार कर दिया है, बिकॉज नेगेटिव साइन आपको फोर्स बता रही है कि विस्कस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मान लिया जी, मान लिया।
इसे लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, क्योंकि ये पहला पॉइंट हो गया यूनिट के बारे में। दूसरा करेंगे डायमेंशन के बारे में। हलवा चीज है, लपेटो। बड़ा ऊपर देखिए, अभी बात कर ले यूनिट की, यह आपका आ भी नहीं रहा होगा तो इसको यहां से यहां नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। चलो भाई, बेटा ये बात हो गई यूनिट की। अब बात करते हैं हम आप लोगों के साथ में डायमेंशन की। अच्छा, किसी भी चीज का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर डायमेंशन निकालना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम डायमेंशन पता नहीं लगा सकते भाइयों। मान लिया जी, अब आ भी रहा है, बहुत बढ़िया। चलो भाई बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन मतलब सेकंड पार्ट करते हैं। तो अगर डायमेंशन हमें निकालना है किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, इसका, तो यहां से निकालो पहले फॉर्मूला। ये निकलेगा भैया, ये इस वाले भैया से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो गई जी। और नीचे वाले भैया जो है ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ए और डी भी आ गए। अच्छा जी बेटा, जो विस्कस फोर्स है इसका डायमेंशन बता दो कितना होगा। बेटा फोर्स तो है mlt -2 होता है, डायमेंशन तो वही रहेगा। ये dx है तो डिस्टेंस है तो डायमेंशन हो गया l ले लिया। बेटा डिवाइड में है एरिया, और एरिया का डायमेंशन होता है l², बिल्कुल बेसिक। ये याद रखिएगा, ये वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन सारे बच्चों को पता होगा, lt -1 होता है। काट पीट लपेट जो कट रहा है काट दो बच्चों। ये कट गया, l से l उड़ा दिया। बेटा इसके बाद में जो बचता है m बचता है, t -2 बचता है, नीचे एक l बचेगा और t -1 बचेगा, एक l बचेगा, t -1 बचेगा। कुछ ना करो, यहां पे l की पावर 1 है, ये जब l की पावर ऊपर जाएगा तो m आएगा, l -1 आएगा, t की पावर -2 है ही, बस यहां पे t को ऊपर ले आओ तो t की पावर +1 हो जाएगा। बढ़िया जी। बेटा एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा, m आएगा, l आएगा, -1 t -1 आएगा, बेस सेम पावर एड। बेटा दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, किसका, ये डायमेंशन फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बेसिक। बेटा इसी के साथ में आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट और डायमेंशन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह के बाद रह रहा था। ओके जी। बेटा फाइनली ये टॉपिक होने के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोडायनेमिक्स में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो आज की क्लास के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सुनो सुना फलंदल बच्चों, धन्यवाद। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।